श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश ने सभी देवताओं के संकट हर लिए थे और आपके घर में भी किसी प्रकार के संकट न रहे और साथ ही साथ आपको पुत्रधन की प्राप्ति हो और पुत्रधन यदि पहले से ही हो तो उनकी आयु चिरंजीवी हो। इस चीज के लिए यह व्रत रखा जाता है। यदि आपके घर में भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है या पुत्र है उनकी दीर्घायु के लिए आप यह व्रत रखना चाहते हैं तो क्या इसकी विधि होगी, यह जानने के लिए यह वीडियो है। अभी तक आपको चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी जिसकी विधि किस प्रकार है। साथ में अंत में यह भी जानेंगे कि यह इस साल कब पड़ रही है। तो शुरू करते हैं इसकी विधि के बारे में। जैसे कहा जाता है कि यह भगवान श्री गणेश की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश के लिए मानी जाती है। तो ऐसे में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेने के बाद भगवान श्री गणेश को उस पर विराजमान करना चाहिए और अच्छे अच्छे सुंदर नए वस्त्र पहनाकर भगवान श्री गणेश का पूजन इत्यादि करना चाहिए। और आपको तिलकुटा जैसे कि कहा जाता है कि तिलकुटा या तिलकुट वाली चतुर्थी भी यह कहलाती है, तिलकुटा चतुर्थी। तो इस दिन तिल को और गुड़ को कूट कर एक तिल बुग्गा बनाने की आज के दिन पर प्रथा मानी गई है। ऐसे तिल के भोग को भगवान श्री गणेश के चरणों में रखकर भगवान श्री गणेश की कथा सुनकर कि भगवान ने कैसे बाकी सभी देवताओं के कष्ट हर लिए थे, इस बारे में कथा सुनकर आप अपने व्रत को धारण करती हैं और इसके साथ ही साथ एक कलश रखती हैं। इस कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद, ओम बनाने के बाद, श्री लिखने के बाद आप इस कथा को सुनती हैं और ऐसी कथा को सुनने के बाद आपको जो हाथ में आपने तिलकुट लिए हैं उनको हाथ में रखने के बाद, कुछ दक्षिणा रखने के बाद अपने घर में जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, सासू माँ हैं या आपसे बड़े जो भी जेठानी इत्यादि आपके घर में हैं या जिन्होंने आपको कथा सुनाई भगवान श्री गणेश की, उनको यह देकर आप दक्षिणा से उनको संतुष्ट करें। पैर छूकर आशीर्वाद लें और अपने संतान की दीर्घायु के लिए उनसे कामना करें और उनसे आशीर्वाद लें। यही आशीर्वाद भी लें। शाम के वक्त चंद्र के दर्शन करने के बाद आप अपना व्रत जैसे बाकी व्रत खोला करती हैं इसको भी खोलें और व्रत खोलने के बाद तिलकुट का प्रसाद अवश्य लें, ऐसा इस व्रत को बताया गया है। आप भी इस व्रत को पूरा करके अपने जो भी आपकी मनोकामना है, पुत्र की यदि कामना है तो पुत्र की, और पुत्र की अगर दीर्घायु की कामना है तो वह भी आप आज के दिन कर सकती हैं। साथ ही साथ अपने घर में आने वाले किसी भी कष्ट के लिए संकट मोचन भगवान श्री गणेश से आप प्रार्थना अवश्य करें। यह संकष्टी चतुर्थी इस साल सन 2024 में पड़ रही है 29 जनवरी के दिन, और 29 जनवरी के दिन यह व्रत किस प्रकार से किया जाएगा यह तो आपने इस वीडियो में जान ही लिया। यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे जाकर देख लें। यदि फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जय श्री गणेश जरूर लिख दें ताकि दैनिक रूप से आने वाला राशिफल आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर देख पाएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री गणेश।